IIT, ISM, धनबाद में ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन द्वारा सेमिनार का आयोजन। IIT, ISM, धनबाद के एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन द्वारा एक महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार के कन्वीनर एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर बिस्वजीत पॉल थे। इस सेमिनार में IIT, ISM, धनबाद के B.Tech, M.Tech और PhD के छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सेमिनार का उद्देश्य छात्रों को वैश्विक स्तर पर संस्थान का नाम रोशन करने के तरीकों से अवगत कराना और औद्योगिक मानकों की जानकारी प्रदान करना था। सेमिनार में ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन की सलाहकार सुश्री गर्गी घोष और प्रबंधक श्री ईशान मल्होत्रा ने अपने विचार साझा किए। उन्होंने सोशल और गवर्नेंस क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी की आवश्यकता पर जोर दिया और वैश्विक स्तर पर इसके महत्व को समझाया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर आलोक सिन्हा, प्रोफेसर प्रसून कुमार सिंह और प्रोफेसर सुरेश पांडियन भी उपस्थित रहे। उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि ऐसे सेमिनार छात्रों के लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकते हैं और उनकी औद्योगिक समझ को बढ़ाने में सहायक होते हैं। सेमिनार के कन्वीनर प्रोफेसर बिस्वजीत पॉल ने कहा कि आज के दौर में एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने IIT, ISM धनबाद के इतिहास और उसकी उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी दी। सेमिनार संपन्न होने के बाद VHRF 31 न्यूज़ के संवाददाता से एक विशेष साक्षात्कार में प्रोफेसर बिस्वजीत पॉल ने सेमिनार के उद्देश्यों और इसके प्रभाव के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने औद्योगिक मानकों, सस्टेनेबिलिटी और पर्यावरणीय जिम्मेदारी जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण बातें साझा की। VHRF 31 न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। जी सर, आज हम लोग जानना चाहते हैं कि आज का जो सेमिनार था उस सेमिनार का उद्देश्य क्या था और इससे स्टूडेंट को क्या लाभ होने वाला है। देखिए, ISM में हम एक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। तो यहाँ पे एवरी मंथ हम लोग नया नया कोर्सेज के बारे में, नया नया अपॉर्चुनिटी के बारे में बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ। तो इस बार BSI इंडिया, ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन इंडिया, जिसका बहुत सारे ब्रांचेज है, कोलकाता, आपका न्यू दिल्ली, ये सब में। तो इन लोग को बुलाया था, लड़का लोग को एनवायरमेंटल गवर्नेंस में कुछ अवेयरनेस देने। तो आज जो हम लोग का टॉपिक था एनवायरमेंटल गवर्नेंस, एनवायरमेंटल ऑडिट, ISO नॉर्म्स, ये सब के बारे में बच्चों को बताना है कि इन लोग जब एनवायरमेंटल इंजीनियर बन के इंडस्ट्री में जाएंगे तो हम लोग तो उसको कोर नॉलेज देते ही हैं, लेकिन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, जैसे ऑडिटिंग कैसे करेंगे। हम लोग जो बोलते हैं कि हम लोग इतना पेड़ लगाए, सही में लगाए कि नहीं, हम लोग इतना पानी को ट्रीटमेंट किए, उसका ऑडिटिंग किए कि नहीं। तो ये सब ऑडिटिंग जो है, ये BSI जो है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, ये लोग ट्रेनिंग देते हैं दुनिया भर के बच्चों को, ऑडिटर्स को, कॉर्पोरेट सेक्टर को। तो हमारे बच्चों को भी इसमें फ़ायदा होगा। सर, पूरे भारत में 23 IITs है, उसमें सिर्फ धनबाद का ISM जो है उसी में इन्वायरमेंट का पढ़ाई होता है। तो इसका कोई अचीवमेंट ऐसा या कुछ अगर विशेष बताना चाहते हैं। देखिए, जब भारत में पोल्यूशन एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट चालू हुआ 1986 में, उसके बाद 87 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ISM में सेंटर फॉर माइनिंग एनवायरनमेंट खोल दिया, ताकि माइनिंग का जो एनवायरनमेंट के बारे में एक भारतीय जो स्टूडेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, हाँ, इसको स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद ये 2006 में हम लोग B.Tech एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग चालू किए। शुरू से मतलब 1987 से हम लोग M.Tech और PhD चल रहा था, लेकिन ये मास स्केल में जब चालू किए B.Tech एनवायरमेंट,
तो ये डिपार्टमेंट और आगे बढ़ा और हमारे स्टूडेंट भारत में बहुत सारे कोने कोने में फैले हुए हैं, एनवायरनमेंट का देख रेख कर रहे हैं। लाइक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट में भी स्टूडेंट है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में हमारे स्टूडेंट्स हैं। जितने भी कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं जैसे कोल इंडिया, टाटा स्टील, अदानी, एसआर, उसके बाद ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, जिंदल स्टील प्लांट, जेएसडब्ल्यू, तो ये सब में हमारे एनवायरमेंटल इंजीनियर्स लोग अभी एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर में सब काम कर रहे हैं। ये हम लोग का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि हमारा जो स्टूडेंट है पूरे भारत में एनवायरनमेंट का देख रेख कर रहे हैं। इससे ज़्यादा सक्सेस और क्या बोल सकते हैं। जी सर, अपने न्यूज़ चैनल की ओर से और हम लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन भी चलता है, विजन लाइफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन, उसके तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे सर कि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में इंडिया में नंबर 1 और पूरे विश्व में 20वां स्थान पाई है आईएसएम धनबाद। उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे। देखिए, ब्रिटिश लोग जब इंडियन स्कूल ऑफ माइंस शुरू किया था 1926 में, ये बड़ा स्ट्रेटेजिकली लोकेट किया था धनबाद में, जहाँ पे 9-10 कोलफील्ड इन द सराउंडिंग है। तो हम लोग जो स्टूडेंट लोग को पढ़ाते हैं वो 5 डेज पढ़ाते हैं और 1 दिन फील्ड ले जाते हैं, ताकि देखने के लिए कि माइनिंग होता कैसे है, सेफ माइनिंग किसको बोला जाता है, एनवायरमेंटली बिनाइन माइनिंग कैसे होता है। तो दे हैव बोथ इंडस्ट्रियल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एज वेल एज थियोरिटिकल क्लासेस। तो क्या होता है ना कि बाकी सब कॉलेज का ये लोकेशन, ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन नहीं है। तो हम लोग का लोकेशन बहुत अच्छा है, हमारे टीचर्स बहुत डेडिकेटेड है स्टूडेंट लोग को पढ़ाने में, और स्पेशली जो माइनिंग डिपार्टमेंट है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जियोलॉजी डिपार्टमेंट है, पेट्रोलियम, स्पेशली पेट्रोलियम डिपार्टमेंट जो अर्थ साइंस रिलेटेड डिपार्टमेंट है, ये बहुत पुराने हैं। और आईएसएम में लड़का लोग जब आता है तो घुसने से ही एक हवा मिलता है कि हाँ माइनिंग इंडस्ट्री में कुछ करना है। तो ये अंदर से आते हैं हम लोग का भावना कि हाउ टू सर्व द माइनिंग इंडस्ट्री। तो ये भावना रिलेटेड जो पढ़ाई होता है ना, ये और अच्छा होता है। तो हमारे स्टूडेंट लोग देखिए, जितने भी माइनिंग कंपनीज का CMDs है, हाँ, सब हमारे स्टूडेंट हैं। आप कोल इंडिया ले लीजिए, आप कोल इंडिया का जितने भी डायरेक्टर्स हैं, हाँ, जैसे BCCL, ACCL, ECL, हाँ, CCL, सब हमारे स्टूडेंट लीड कर रहे हैं। DGMS, और क्या बताएंगे। हमारे स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत फैले हुए हैं, बड़ा बड़ा कंपनी है जैसे BHP बिलेटन, और क्या है, नाम मैं भूल जा रहा हूँ। हाँ, तो ये सब कंपनीज में हम जब ऑस्ट्रेलिया गए थे, हम ब्रिस्बेन, सिडनी, उसके बाद आपका कैनबेरा और पर्थ एंड विक्टोरिया मतलब उसका नाम क्या है, एनीवे। तो ये सब जगह में जितने भी माइनिंग रिलेटेड एरियाज में गए, तो आईएसएम का बच्चे माइनिंग और जियोलॉजी का भरे हुए हैं। तो खाली इंडिया में नहीं, जहाँ जहाँ माइनिंग कंट्रीज है, हमारा स्टूडेंट है। ये बहुत गर्व की बात है। अंत में सर कि इन्वायरमेंट के ऊपर में आप एक संदेश दें ताकि लोग जो हैं इसको फॉलो करें, और कैसे पेड़ पौधा लगाने के बाद उसको बचाया जाए, इसके ऊपर में। देखिए, इन्वायरमेंट के बारे में सिर्फ मेरा आपका जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मैं एनवायरनमेंट पढ़ाता हूँ और आप लोग एनवायरनमेंट को भी प्रमोट करते हैं। ये हर एक सिटीज़न का ज़रूरत पड़ता है, ये हर एक सिटीज़न का जिम्मेदारी है कि एनवायरनमेंट को अच्छा रखना। हम लोग सब अच्छा पानी चाहते हैं, अच्छा हवा चाहते हैं, हाँ। तो अपने लेवल पे अगर हम लोग सब लोग करें तो एनवायरनमेंट अपने आप अच्छा होगा।
जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जरूर एनर्जी एफिशिएंसी में काम करता होगा। एक मैकेनिकल इंजीनियर वो जरूर एक इंटरनल कंबशन इंजिन्स पे काम करता होगा कि कैसे कंबशन अच्छा करे। एक स्टील से मेटलर्जिकल इंजीनियर वो चाहता है ग्रीन स्टील बनाना। ग्रीन स्टील मतलब उसका कार्बन फुटप्रिंट कम हो। तो हम लोग सारे एनवायरनमेंट पे ही काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग का जो एक्टिविटी वो थोड़ा और बढ़िया हो, माने और थोड़ा सोच के करे, प्लान करके करे कि जो एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं वो कार्बन फुटप्रिंट कम हो, वाटर का यूज़ कम से कम हो, एनर्जी का यूज़ कम से कम हो, तो हम लोग एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा करेंगे। धरती हमारा फिर से हरा भरा बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। IIT ISM धनबाद में इस तरह के सेमिनार न केवल छात्रों को नवीनतम तकनीकी और औद्योगिक मानकों से अवगत कराते हैं, बल्कि संस्थान को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने में भी सहायक होते हैं। VHRF 31 न्यूज़ के लिए धनबाद संवाददाता की विशेष रिपोर्ट।